राम राम भाइयों। स्टडी नर्मदांचल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रतिशत सीरीज के 10वें वीडियो में सवालों को हल करते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो सवाल है वो 51 नंबर का है। 51 नंबर सवाल में दिया है, यदि यक्स का 50% और इधर यहाँ होना चाहिए वाई का 30%, तो यक्स अनुपात वाई हमें निकालना है। तो आया है यक्स का 50%, तो 50/100 हो जाएगा, बराबर वाई का 30%, वाई के बराबर वाई गुणे 30/100 हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5x बराबर 3y। अगर यक्स की बटे वाई करें तो ये 5 जो है वो 3 के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा यक्स बराबर 3 के आसपास 3 हो जाएगा, वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो यक्स अनुपात वाई अगर निकालना चाहें तो सीधे सीधे 3:5 हो जाएगा। यह हमारा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 52 नंबर, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? आइए देखते हैं इस सवाल को। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, तो वो 100% तब प्राप्त होगी, 100% तब प्राप्त होगी जब हम उस संख्या के 80% में 80 जोड़ देंगे। ये दोनों प्रतिशत में है, ये और ये प्रतिशत में है, लेकिन ये संख्या है, 80 एक अंक है। तो हम देखेंगे कि जब ये संख्या 100% होगी और उसी संख्या के 80% में जब हम 80 जोड़ते हैं तब 100% प्राप्त होता है। तो ये 100% में से अगर ये 80% इधर ला के घटा देते हैं 80%, क्योंकि घटाएंगे इसलिए इसको जब दूसरे साइड लाएंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 80% ये घट जाएगा, ये भी प्रतिशत में है, तो इधर कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो जब घटेगा तो ये 20%, 20% बराबर जब 80 है, तो 20% बराबर जब 80 आ रहा है तो वो संख्या तो 100% है, तो इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ा तब जाके 100 आया। तो इधर भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 8×5 = 40, 400 आ जाएगा। जो संख्या होगी वो 400 होगी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 53 नंबर। इसमें बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 66/2/3% जो होता है वो जब सही इसको सीधा करेंगे तो ये आएगा सही बटे में 2/3, 2/3। जब 2/3 आएगा तो वो खर्च करता है 2/3, तो बचेगा कितना? 3 हिस्से में से 2 हिस्सा खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना? 3 हिस्से में से 1 हिस्सा बचेगा। तो 1/3 जब 1200 के बराबर है, क्योंकि बचत है, यहाँ पे लिखा है बचत, बचत जब 1200 रुपये है तो 1/3 हमारा बचत आ रहा है, ये 1200 के बराबर होगा। तो चूँकि कोई भी जो आय होती है वो एक होती है, अगर बटे में से उसको सीधा करें, पूरी आय निकालें तो एक होती है, तो इसको एक बनाने के लिए हमें इसमें 1/3 को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 1200 गुणे, जब ये 1/3 इधर से दूसरे साइड जाएगा तो उलट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 है, वो कितना आ गए? 3600 रुपये। अब बोला क्या है? उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है? तो खर्च कितना करता है?
66 सही 2/3%, यानी कि 2/3 खर्च करता है। तो 3600 का अगर 2/3 निकाल दें, 3 एक कम 3 और इधर 1200 फिर आ जाएगा। तो 1200 में अगर 2 का गुणा करें तो 2400 रुपये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 54 नंबर। इसमें दिया है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? आइए देखते हैं। इसमें बोला है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो हम यहाँ ए बी सी लिख लें। ए बी सी। अब यहाँ बोला है 20% अधिक है, तो 20% को जब हम सही बटे में करेंगे तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे 100 होगा, ये कट जाएगा। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। और इधर 25% को जब सही करेंगे तो 25/100 करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना होगा? 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 एक कम 25, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे बोला है सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी से 20% अधिक है सी की, तो बी बराबर 5 हो जाएगा। और सी की कितना हो जाएगा? 20% अधिक। 5 का 20% 1 है, तो यहाँ 5 का 20% 1 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 6 हो जाएगा। और इसमें बोला है आगे बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की अधिक है किससे? ए से। तो ए को हम 4 लेंगे। ए को अगर 4 लेंगे तो बी कितना हो जाएगा? 25% 1 है 4 का, तो ये हो जाएगा 4 एक 5। ये बराबर हो गया तो समस्या ही नहीं आई। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 4:5:6 आ गया। अब आगे क्या बोला है? सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए से बोला है, तो ए को हम नीचे रखेंगे और कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखो 4 से कितना अधिक है? 6। 2 अधिक है, तो यहाँ पे 2 2 अधिक है, तो 2 लिख के ऊपर 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। तो 4 से कट जाएगा, ये 25 चौको 100 25 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि जो 50 इसका आंसर होगा 50%, यानी कि जो सी की आय है ए से 50% अधिक है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल पर। इस सवाल में दिया है यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या है? ये बहुत सरल सवाल है, देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। अब बोला क्या है कि ए बी से 40% अधिक है। 40% को हम सीधा करेंगे सही बटे में, कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 2/5। आगे क्या बोला है? बी सी से 20% कम है, तो 20 का भी कर लेंगे। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 बराबर आ गया कितना? 1/5। तो अब बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो बी से अधिक है, यानी कि ये बी बराबर 5 लेंगे। यहाँ बी बराबर अगर 5 लेंगे तो 5 का 40% 2 होता है, तो 2 अधिक है, यानी ये 7 हो जाएगा ए। और बी सी से 20% कम है, जो बी है वो सी से बोला है, तो सी बराबर 5 लेंगे। जब सी बराबर 5 लेंगे तो 5 से 20% अधिक, 5 का 20% है 1, तो 20% अधिक यानी ये 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फिर इनको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसी का इसमें गुणा करते हैं, तो यह आ जाएगा 7×6 42 अनुपात 6×5 30 अनुपात 5×5 25। तो हमें पूछा क्या है? ए अनुपात सी पूछा है, तो इसमें से ए निकाल लो, सी निकाल लो, तो ये 42:25, इसको यही आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है ए बी
से 40% अधिक है, अधिक बोला है, और बी सी से 20% कम है, कम बोला है। कितने प्रतिशत? 20%। तो हम 40% को अगर बटे में चेंज करें तो बटे 100 हो जाएगा, ये इससे कट गया, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हमारा क्या आया? 5 बटे, सॉरी, हमारा जो आएगा वो आएगा 2/5। 20% को अगर चेंज करें तो 20/100 हो जाएगा, तो सीधे सीधे 20 एकम 20, 20 पंचे 100 बराबर 1/5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला है ए बी से 40% अधिक है, यहाँ ए बी सी डी लिख लेंगे, ए बी सी तक लिख लेंगे। बोला ए बी से 40% अधिक है, बी से अधिक है, तो जब बी 5 लेंगे तो 5 का 40% 2 होगा, तो ए जो है अधिक होगा। तो b बराबर 5 अगर लेते हैं तो a 2 अधिक हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से बोला है b c से 20% कम है, जो b है वो c से 20% कम है, तो c बराबर हम 5 लेंगे तो 1 कम हो जाएगा, ये 1 कम हो जाएगा 20%, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमें a b c का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसी का गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 5 चौको 20 अनुपात 5 पचे 25। इस प्रकार से हमें पूछा है a अनुपात c, तो a अनुपात c हो जाएगा 28, इसमें से a निकाल लेंगे और c निकाल लेंगे, 28 अनुपात 25, यही हमारा आंसर होगा a नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए ये हमारा प्रतिशत का सीरीज है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।